हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस 2 सब्जेक्ट का फ्लेक्सिबिलिटी मेथड का प्रॉब्लम नंबर 5 लेंगे आज हम लोग, है ना। अभी तक हम लोगों ने 4 प्रॉब्लम लिए, आज प्रॉब्लम नंबर 5 लेंगे। देखो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, जैसे लास्ट लेक्चर में जो प्रॉब्लम नंबर 4 लिया था हम लोगों ने, ये प्रॉब्लम उसी तरह सिमिलर दिख रहा है आपको, है ना, बोर्ड पे। लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, देखो वो जो प्रॉब्लम था उसमें अब हमको क्या बोला था, हमको बोला था कि एनालाइज द बीम, है ना, एनालाइज द बीम बोला था। मीन्स यहाँ के अननोन रिएक्शन हम लोगों ने निकाला। जैसे आप लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 4 देखा है तो आपको समझ में आया कि हम लोगों ने क्या क्या निकाला था, कहाँ तक हम लोगों ने किया था सॉल्व। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है, प्रॉब्लम में हम लोग को ये ऊपर वाला डायग्राम दिया हुआ है, इतना डायग्राम दिया हुआ है, और वो क्या बोल रहा है, एनालाइज द बीम एंड ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी। मतलब लास्ट प्रॉब्लम हम लोगों ने जहां तक किया था उसके और आगे हम लोग को कुछ करना है, और कुछ स्टेप हम लोग को करना है। ड्रॉ एसएफडी एंड नेट बीएम डायग्राम हम लोग को निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो सब में पहले क्या करना है, डायग्राम जो हमको दिया है एज इट इज, ये वाले डायग्राम को तुम लोग को ड्रॉ कर देना है। इसको ड्रॉ करने के बाद क्या करने का, इसको ड्रॉ करने के बाद डीएस का वैल्यू निकाल लेना है। डीएस मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, है ना। अब डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या होता है, इसके लिए हम लोग, इसका हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, आर माइनस ई माइनस ए, है ना। अब ये जो वैल्यू, ये जो ए है, अभी ये आर ई ए क्या होता है वो देख लेंगे हम लोग। आर मतलब रिएक्शन, ई मतलब इक्विलिब्रियम के इक्वेशंस, और ए इज स्टैंड फॉर इंटरनल हिंजेस, है ना। अब यहाँ पे कोई इंटरनल हिंजेस नहीं है तो ये ए तो यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ क्या बचा, आर माइनस ई। आर मतलब नंबर ऑफ रिएक्शंस। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि हम लोग, ये जो प्रॉब्लम होता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में, हम लोग क्या करते हैं, एक्सियल डिफॉर्मेशन जो होता है उसको हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। एक्सियल डिफॉर्मेशन मतलब जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यहाँ पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। ओके, तो अब ये जो इक्विलिब्रियम के कंडीशन है, ये तो तीन है, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ y इज इक्वल टू 0, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, और मोमेंट इज सब्मेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0, ये तीन है। ओके, तो इसमें से जो एफ ऑफ x है ये यहाँ पे नहीं आएगा, है ना। ये और ये दो ही कंडीशन लेंगे कि एफ ऑफ एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस के लिए होता है। तो एक्सियल डिफॉर्मेशन नहीं है मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी नहीं आएंगे। तो इक्वेशन कितने आएंगे, इक्विलिब्रियम के इक्वेशन सिर्फ 2 आएंगे, मतलब ई की वैल्यू 2 हो गई। अब नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने यहाँ पे देखेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे दोनों भी सपोर्ट कैसे, हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट को 2 रिएक्शन होते हैं, वर्टिकल रिएक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, बराबर। तो यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी ऐसे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, बराबर, और इधर एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी, इधर भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। ओके, और ये फिक्स एंड मोमेंट, फिक्स एंड सपोर्ट है। फिक्स एंड सपोर्ट पे 3 रिएक्शंस होते हैं ना, तो 3 रिएक्शन कैसे हो गए, देखो एक तो यहाँ पे ये मोमेंट आ जाएगा, है ना, और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, है ना, और थर्ड यहाँ पे ऐसी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी, बराबर। तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन हो गए, है ना। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में, एक्सियल डिफॉर्मेशन निग्लेक्ट कर देते हैं ना, एक्सियल डिफॉर्मेशन हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे जो एक्सियल रिएक्शंस है, ये 1 2 और 3, इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये ना इसको कंसिडर करेंगे, ना इसको कंसिडर करेंगे, ना इसको कंसिडर करेंगे, है ना। अब रिएक्शन कितने हो गए, 1 2 3 और एक फिक्स एंड मोमेंट, 4 रिएक्शन हो गए ना। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई 4, 4 - 2 कितना आ गया, आंसर आ गया 2। अभी जो ये जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी की वैल्यू 2 आ गई है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एकदम सिंपल है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना है, देखो अगर वैल्यू इसकी 2 आ गई मतलब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे जो 2 सपोर्ट है उनको रिमूव कर देना है ना। क्या करना है प्रॉब्लम के लिए, यहाँ पे जो भी 2 सपोर्ट दिख रहे हैं हम लोग को, 2 रिएक्शंस, हम लोग को 2 रिएक्शन को हटा देना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले जो सपोर्ट रिएक्शंस है, ये वाले सपोर्ट रिएक्शंस को हटा देने का यहाँ से, है ना। इधर वाले को हटाएंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो इसके लिए क्या करना है, कभी भी याद रखो, यहाँ वाले जो सपोर्ट्स है, ये वाले फिक्स सपोर्ट्स को कुछ नहीं करना है, यहाँ वाले जो सपोर्ट है इनको हटा देना है ना। तो अभी इनको हटा देंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रहेगा, कुछ ना कुछ मतलब क्या रहेगा, वहां पे रिएक्शन तो है ऑलरेडी, यहाँ पे ना ये रिएक्शन थी, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना, वर्टिकल रिएक्शन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 1 2 3 4 रिएक्शन है ना, चारों अननोन रिएक्शंस को हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। लेकिन सब में पहले क्या करना है, ये 2 सपोर्ट्स को यहाँ से हटा दिया हम लोगों ने, स्टैटिक डिटर्मिनेसी 2 आया, इसके लिए दोनों को हटा दिया हम लोग। ओके,
अब देखो, अब ये जो कैपिटल एम डायग्राम है, कैपिटल एम डायग्राम को कैसा बनाने का, देखो कैपिटल एम डायग्राम मतलब क्या होता है, इसके ऊपर जो भी बीम के ऊपर जो भी अपना गिवन प्रॉब्लम है उसके ऊपर जो भी लोडिंग्स रहेंगे, है ना, जो भी लोड, जैसे 24 किलोमीटर का लोड है, 30 किलोमीटर का लोड है, वो लोड सिर्फ बताना है ना। बाकी जो हम लोग के सपोर्ट वगैरह रिएक्शन कुछ भी नहीं बताना है, सिर्फ क्या आएंगे भाई, ये दो लोड आएंगे, और ये दो सपोर्ट्स को तो हम लोगों ने हटा दिया, सिर्फ एक फिक्स सपोर्ट आएगा इधर, बराबर है ना। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एम डायग्राम। उसके बाद M1 डायग्राम क्या होता है, M1 डायग्राम मतलब अब हम लोगों ने ये जो सपोर्ट्स यहां से हटाए हैं, है ना, अभी जो सपोर्ट्स यहां से हटाए तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कोऑर्डिनेट्स देना पड़ेगा, है ना, जो भी सपोर्ट हम लोग यहां से हटा रहे हैं वहां पे हम लोग को क्या देना है, कोऑर्डिनेट्स असाइन करना है, और वो जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, है ना, वो कोऑर्डिनेट्स हम लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग यूनिट लोड मेथड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल ये जो रिएक्शन है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, जिस जहां से हम लोगों ने सपोर्ट हटाया वहां पे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ये है हमारा कोऑर्डिनेट नंबर 1 एंड दिस इज आवर कोऑर्डिनेट नंबर 2। तो अभी सिर्फ ये कोऑर्डिनेट नंबर 1 को यहाँ पे रखेंगे। M1 डायग्राम में क्या आएगा, सिर्फ कोऑर्डिनेट नंबर 1 आएगा, ना कोई सपोर्ट्स आएंगे ना कोई रिएक्शन उधर बताएंगे हम लोग, सिर्फ क्या करेंगे, पहला कोऑर्डिनेट जो दिया वो यहाँ पे आएगा, है ना। उसके बाद दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे दिया हुआ है हम लोगों ने, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ पे आएगा। और ऐसे कोई जरूरत नहीं, इसको 1 इसको 2 दिया, तुम इसको 1 दो इसको 2 दो, कैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 इसको दो या 1 इसको दो, है ना, चलेगा। ओके, तो नंबर 1 इसको दिया है मैंने, इसके लिए M1 डायग्राम में ये बताया मैंने, नंबर 2 इसको दिया है इसलिए M2 डायग्राम में मैंने ये बताया। ओके, फोर्स, तो ऐसे दो फोर्स आएंगे, बाकी कोई लोडिंग नहीं आएगा। जो डिस्टेंसेस है वो तो सेम रहेंगे, डिस्टेंसेस कोई चेंज नहीं होने वाला, समझ में आया। तो यहाँ पे कैपिटल M, M1 और M2 डायग्राम हमारा बन गया। ओके, अब यहाँ पे एक टेबल भी बनाना होता है हम लोग को, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है ना, जिससे हम लोग को क्या मिलेगा, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मिलेगी प्लस डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स मिलेंगे, डो 1 डो 2। ओके, तो इसके लिए टेबल बनाना है। टेबल का क्या फॉर्मेट है, तो टेबल के फॉर्मेट सिर्फ देखो सिंपल, एक तो जोन आएगा, लिमिट्स आएंगे, ओरिजिन आएंगे, है ना, उसके बाद कैपिटल M, M1, M2, है ना। यहाँ पे कितने डायग्राम है, कैपिटल M, M1, M2 है, तो ये 3 कॉलम आ गए। अगर M3 डायग्राम भी रहेगा तो यहाँ पे तीसरा वाला और एक कॉलम इसमें बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जोन मतलब क्या, ये सेक्शंस है ना, सब में पहले क्या है, CE, फिर EB, फिर BD, फिर DA, उस हिसाब से यहाँ पे मैंने नाम दिया CE, EB, BD और DA। तुम लोग इधर से जा सकते हो, उधर से जा सकते हो, कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब उसके बाद ओरिजिन क्या क्या लेंगे हम लोग, लिमिट्स में क्या रहेगा, डिस्टेंसेस देखो, C का डिस्टेंस कितना है 1, EB का 1, BD का 1 और DA का कितना है 2 है। तो यहाँ पे देखो 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, 0 to 2। और ओरिजिन हम लोग कॉर्नर से लेंगे, CEBD ये ओरिजिन रहेंगे, एक ओरिजिन नहीं लेना है हम लोग को। एक को अगर ओरिजिन लेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शंस है वो अननोन है ना, तो उसको हम लोग को अभी उससे डील नहीं करना है हम लोग को अभी ना। इसके लिए हम लोग ओरिजिन ये कॉर्नर से लेंगे ताकि ए के तरफ हमारा मोमेंट ना जाए, है ना, आगे समझ में आ जाएगा आप लोग को, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ओरिजिन ले लिए। अब ये कैपिटल M, M1 और M2 ये जो कॉलम्स है हमारे, ये कॉलम्स को हम लोग को भरना है ना। कैसे भरेंगे हम लोग, चलो तो फाइंड आउट करते हैं कैसे भरेंगे। सब में पहले कैपिटल M के कॉलम को भरेंगे हम लोग। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग करेंगे कैपिटल M के कैलकुलेशंस करेंगे, कैपिटल M डायग्राम के ना। अब पूरा कॉन्सेंट्रेशन देना है कैपिटल M डायग्राम पे सिर्फ। ओके, तो सब में पहला क्या है, सेक्शन CE है, CE में C ओरिजिन है ना, यहाँ पे लिख दो CE। CE में देखो C ओरिजिन है, C ओरिजिन है, इसका मीनिंग क्या है कि E से पहले यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक सेक्शन लेना है, ये रहेगा सेक्शन XX। और देखो यहां से इतना जो डिस्टेंस रहेगा C तक का, ये डिस्टेंस रहेगा हमारा X, है ना। अब ये सेक्शन का पॉइंट, यहां से मुझे राइट साइड में मोमेंट लेना है C की तरफ। यहां से C की तरफ मैं मोमेंट लूंगा तो C की तरफ, C पे कोई फोर्स है क्या, है क्या कोई फोर्स, कोई फोर्स नहीं है। तो यहां से मैं राइट साइड में इधर मोमेंट लूंगा तो कोई फोर्स ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कैपिटल M की पहली वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी 0, है ना, C सेक्शन के लिए। अब सेकंड देखो, सेकंड कौन सा है हमारा, सेक्शन EB। अब देखो सेक्शन EB के लिए ओरिजिन क्या है, E है ना। तो यहाँ पे देखो EB में E ओरिजिन है, तो B से पहले, है ना, B से पहले E की तरफ मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेक्शन ले लूंगा, ये वाला सेक्शन है हमारा XX।
वापस ये सेक्शन से ई पॉइंट तक हम लोग को क्या करना है, डिस्टेंस कंसीडर करना है। ये डिस्टेंस रहेगा हमारा x। अब यहां से मुझे राइट साइड में मूवमेंट लेना है ना, सिर्फ ई तक नहीं, लास्ट तक सी तक, पूरा सेक्शन है ना। अब इसके राइट साइड में यहाँ पे सी तक पूरा कितना फोर्स है, सिर्फ एक ही फोर्स है 30 किलोन्यूटन है ना। कैसा फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है। अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या होते हैं, देखो यहाँ पे कंसिडरेशन एकदम सिंपल है, बताता हूं। अपवर्ड फोर्सेस जो होते हैं उनका मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, और जो फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं उनका मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। अब ये वाला 30 किलोन्यूटन का फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड है, तो डाउनवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30 इंटू, अब देखो सेक्शन से इसका डिस्टेंस कितना है, x है ना, तो क्या आ जाएगा -30 इंटू x है ना। तो यहाँ पे भी दूसरे सेक्शन में वैल्यू क्या आ जाएगी, -30x बराबर। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, BD। अब देखो वापस BD में B ओरिजिन है, तो D से पहले यहाँ पे हम लोग को सेक्शन लेना है। यहाँ पे सेक्शन रहेगा XX। अब यहां से B तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, दिस डिस्टेंस इज x। ओके, अब यहां से राइट में मुझे क्या करना है, मोमेंट लेना है बराबर। अब इसके राइट में वापस एक ही फोर्स है, 30 किलोन्यूटन, डाउनवर्ड फोर्स है, तो क्या आएगा मोमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव है ना। तो सब में पहले मैं -30 लिख देता हूं यहाँ पे है ना। अब डिस्टेंस कितना है इसका, यहां से देखो ये सेक्शन से ये फोर्स तक का डिस्टेंस चाहिए हम लोग। ये डिस्टेंस कितना है, ये है 1 मीटर, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ये x, तो x प्लस 1 है ना। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -30 इंटू x प्लस 1 है ना। अब ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -30 इंटू x प्लस 1 बराबर। अब लास्ट वाला सेक्शन हमारा DA। देखो सेक्शन DA के लिए ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है D है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, A से पहले यहाँ पे एक सेक्शन बना लेंगे XX। इसका यहां से D तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा x बराबर। अब यहां से राइट का पूरा अपने को मोमेंट लेना है C पॉइंट तक। कितने फोर्सेस है, 2 फोर्सेस, 24 और 30 बराबर। तो देखो दोनों भी फोर्सेस कैसे है, डाउनवर्ड है, तो दोनों फोर्सेस का क्या आएगा, माइनस आएगा है ना। तो सब में पहले 24 का लेते हैं हम लोग, -24 डाउनवर्ड फोर्स है। डिस्टेंस कितना है यहां से, x, तो -24x आ गया। 30 किलोन्यूटन का फोर्स डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का फोर्स मोमेंट क्या आएगा, माइनस, तो -30 बराबर। अब क्या चाहिए हम लोग, अब हम लोग को क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। कहां से, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए है ना। कितना रहेगा, देखो ये 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब यहां से इतना कितना है, ये x है, तो x + 2 है ना। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, x + 2 बराबर। तो अब ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे है ना, DA कॉलम में क्या है, -24x -30 इंटू x + 2। ओके, ये आ गया लास्ट वाला वैल्यू। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा, कैपिटल M का कॉलम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कैपिटल M का कॉलम कंप्लीट होना, एज इट इज हम लोग को क्या करना है, M1 और M2 डायग्राम का कॉलम भी कंप्लीट करना है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं, ऐसे ही करना है ना। लेट्स स्टार्ट विथ M1 कैलकुलेशन है ना। देखो अब M1 डायग्राम की कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। देखो M1 डायग्राम में, देखो M1 डायग्राम में वापस क्या करना है, सब में पहला क्या है हमारा, CE में C ओरिजिन है ना। तो C ओरिजिन है तो क्या करना है, C से पहले यहाँ पे हम लोग को एक सेक्शन ले लेना है x। ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस रहेगा x। ओके, अब देखो इसके राइट में कोई फोर्स है क्या, C पे कोई फोर्स है क्या, है ही नहीं। फोर्स ही नहीं है तो क्या आ जाएगा, 0 है ना। तो यहाँ पे M1 में क्या आ जाएगा, 0। देन उसके बाद वापस सेक्शन EB में क्या ओरिजिन है, E है, तो B से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन ले लेंगे XX, और ये E तक का डिस्टेंस है ना, ये सेक्शन से सिर्फ E तक का डिस्टेंस ये रहेगा x बराबर। अब देखो अब इसके राइट में भी ना E पे कोई फोर्स है ना C पे कोई फोर्स है ना। तो फोर्स ही नहीं है तो मोमेंट क्या होगा, अगेन
0। तो अगेन ई बी के लिए भी मोमेंट क्या हो जाएगा 0, तो सेकंड कॉलम में भी क्या आएगा 0, है ना। अब थर्ड कॉलम क्या है बीडी, है ना। अब बीडी के लिए क्या करेंगे, बीडी के लिए ओरिजिन क्या है, बीडी के लिए ओरिजिन है हमारा पॉइंट बी, है ना। पॉइंट बी ओरिजिन है, तो हम लोग को क्या करना है, डी से पहले यहां पे एक सेक्शन ले लो, दिस सेक्शन इज एक्स एक्स, और यहां से बी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा x, ये x है हमारा। ओके, अब यहां से हम लोग मूवमेंट लेंगे राइट में, एक ही फोर्स है बी पॉइंट पे, कैसा फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस वैल्यू आ जाएगी, फोर्स का मोमेंट, फोर्स का वैल्यू कितना, मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो क्या आ जाएगा +1, है ना, इनटू डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस इसका यहां से है x, है ना। तो 1 इंटू एक्स, अब 1 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ x, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग x, है ना। 1 इंटू एक्स का आंसर क्या आएगा, x ही आएगा, है ना। अब लास्ट वाला सेक्शन हमारा DA। देखो सेक्शन DA के लिए अगेन क्या करना है, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन है हमारा पॉइंट D, ये वाला ओरिजिन है, तो A से पहले यहाँ पे हम लोग को सेक्शन ले लेना है, और डिस्टेंस कहां तक रहेगा, D पॉइंट तक, ये D पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा, दिस विल बी x। अब इसके राइट में हम लोग को मोमेंट लेना है, इसके राइट में सिर्फ एक ही फोर्स है जो अपवर्ड फोर्स है ना। अपवर्ड फोर्स है मतलब क्या आएगा, +1 इंटू, अब डिस्टेंस कितना रहेगा इसका, यहां से डिस्टेंस चाहिए, ये कितना है, ये है 1 मीटर, है ना, प्लस ये डिस्टेंस कितना है, ये है x, तो x +1, है ना। तो डिस्टेंस कितना हो गया इसका, x +1, है ना। तो 1 इंटू एक्स +1, अभी देखो 1 इंटू एक्स +1 की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल x +1 है, क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वही आएगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, x +1 बराबर। देखो M2 का कॉलम, M1 का कॉलम भी फिल हो गया। अब M2 का कॉलम हम लोग को फिलअप करना है सेम वे में, है ना। तो इसके लिए हम लोग करते हैं अभी M2 कैलकुलेशंस करेंगे। देखो M2 कैलकुलेशंस करने के लिए सिमिलर वे में करना है, कुछ भी चेंज नहीं। सेक्शन CE के लिए, है ना, सेक्शन CE के लिए क्या है, ओरिजिन, ओरिजिन C है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एक सेक्शन ले लेना है XX, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा x। अब इसके राइट साइड में क्या है, एक फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। तो इसके लिए देखो 1 +1 आ गया, डिस्टेंस कितना है इसका, x है ना। तो 1 इंटू एक्स दैट इज x, तो यहाँ पे पहली वैल्यू आ जाएगी x, बराबर। अब सेकेंड सेक्शन क्या है हमारा, BE सेक्शन है, E ओरिजिन है, तो क्या करेंगे अगेन B से पहले यहाँ पे सेक्शन XX ले लेंगे। ये डिस्टेंस अपना x हो गया, यहां तक x। अब एक ही फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है ना, 1 किलोमीटर का अपवर्ड फोर्स है। अपवर्ड फोर्स का मोमेंट क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। तो देखो सेक्शन EB में देखो +1 आ गया इनटू, अब इसका डिस्टेंस चाहिए अपने को। अब यहां से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो ये 1 है ना, E to C कितना है 1 है, प्लस ये डिस्टेंस कितना है x है, तो x +1, है ना। डिस्टेंस क्या हो गया, x +1, है ना। अब 1 इंटू एक्स +1 मतलब क्या आएगा, सिंपल x +1, है ना, कि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर वही आता है। ओके, अब ये हो गया सेक्शन EB के लिए। अब सेक्शन BD देखो, देखो सेक्शन BD के लिए ओरिजिन क्या है, सेक्शन BD के लिए ओरिजिन है हमारा B, ओरिजिन हमारा B है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, D से पहले यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्शन ले लेंगे, दिस विल बी अवर सेक्शन XX। अब यहां से इतना डिस्टेंस हो जाएगा हमारा x, ये B तक का डिस्टेंस हमारा x हो गया। अब इसके राइट में एक ही फोर्स है, अपवर्ड फोर्स है, अपवर्ड का फोर्स का मोमेंट पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा +1। अब हम लोग को डिस्टेंस चाहिए इसका, यहां से डिस्टेंस कितना है, देखो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, मतलब यहां तक कितना है 2 मीटर, 2 मीटर प्लस ये x, तो x +2, डिस्टेंस कितना आ जाएगा x +2। तो 1 इंटू एक्स +2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी x +2, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी x +2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आ गया x +2, है ना, इसका वैल्यू आ गया x +2। अब लास्ट वाला वैल्यू बचा हमारा सेक्शन DA।
देखो सेक्शन डी ए में डी ओरिजिन है, तो ए से पहले यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एक सेक्शन ले लेना है। दिस विल बी अवर सेक्शन एक्स एक्स। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो कि ये हो जाएगा हमारा एक्स, है ना। सिमिलर में यहां तक का सेक्शन हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा एक्स, है ना। अब देखो इसके राइट में सिर्फ एक ही फोर्स है जो अपवर्ड फोर्स है ना। अपवर्ड फोर्स मतलब +1 पॉजिटिव मोमेंट। अब देखो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब देखो यहां तक कितना डिस्टेंस है 1 + 1 + 1, ये कितना है 3 मीटर। 1 + 1 + 1 ये 3 हो गया, 3 प्लस ये कितना है x, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा x + 3, है ना। तो वैल्यू आ जाएगी x + 3, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी x + 3। ओके देखो x + 1 x + 2 x + 3। ठीक है, तो अब ये कॉलम हमारा क्या हो गया, फिलअप हो गया। अब ये हमारा कॉलम फिलअप हो जाने के बाद अभी हम आगे की कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अभी क्या करना है अपने को, हमको मैट्रिक्स फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स को कंप्लीट करना है। फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स हम लोग डिनोट करते हैं जनरली डो से। डो इज इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट्स थे, 2 कोऑर्डिनेट है ना, तो 2 कोऑर्डिनेट है तो क्या हो जाएगा F11 F12 F21 और F22, ये वैल्यूज हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। F11 के लिए क्या है फॉर्मूला, 0 to L m1² अपॉन EI into dx, है ना। अब देखो सिर्फ m1 के कॉलम को देखना है, तो मैं बताता हूँ क्या हो गया, 1 अपॉन EI कॉमन निकाल लेना है, बड़ा ब्रैकेट लगा देने का। देखो अब 0 to L मतलब लिमिट्स। अब देखो पहला वाला सेक्शन CE के लिए लिमिट कितना है, लिमिट है 0 to 1, है ना। अब C में m1 का पहला वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 का स्क्वायर इंटू dx प्लस, देखो EB सेक्शन के लिए लिमिट कितना है, लिमिट है 0 to 1, है ना। m1 का दूसरा वैल्यू कितना है, ये भी 0 है, तो 0 स्क्वायर dx प्लस, देखो थर्ड सेक्शन BD के लिए लिमिट कितना है, 0 to 1, है ना। अब देखो इसका m1 का वैल्यू कितना x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x² इंटू dx प्लस DA के लिए लिमिट कितना है, इसके लिए लिमिट है, देखो ये वैल्यू मैं नीचे लिखता हूँ, प्लस लिमिट कितना है 0 to 2, इसका वैल्यू कितना है x + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, ये आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर इंटू dx होल ब्रैकेट क्लोज। देखो m1 के पूरे वैल्यू आ गए हमारे ना, पूरे लिमिट्स के साथ पूरे वैल्यू आ गए। ये हो गया हमारा F11, है ना। अब ये कैल्शियम में पुट करो, इसका वैल्यू पूरा कैल्शियम में पुट करो, है ना। और EI कांस्टेंट होता है, EI की वैल्यू डालने की जरूरत नहीं, EI को हटा देने का, बाकी का वैल्यू पुटअप करो, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा F11 की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ EI, है ना। तो EI के फॉर्म में हम लोग को F11 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो F11 का वैल्यू कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया हमारा 9, है ना। F11 मिल गया हम लोग को 9 अपॉन EI, है ना। EI लिखने को नहीं भूलने का, 9 अपॉन EI। तो यहाँ पे देखो मैट्रिक्स भी हम लोग साथ ही साथ लिखते रहेंगे। देखो 1 अपॉन EI यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, बाहर कॉमन रख देंगे, तो F11 की जगह पे क्या आ गया, 9 आ गया, है ना। अब देखो ऐसे ही हम लोग को F22 भी निकालना है। F22 के लिए क्या फॉर्मूला है हमारे पास, देखो F22, देखो 22 मतलब M2 इंटू M2, M2 इंटू M2 मतलब M2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, है ना। तो यहाँ M2² अपॉन EI इंटू dx, ये 1/EI को कॉमन निकाल लेने का, है ना। देखो अभी 1 अपॉन EI बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, 1 अपॉन EI बाहर निकाल दिया हम लोगों ने, है ना। पहला वाला सेक्शन CE के लिए लिमिट कितना है, 0 to 1, है ना। M2 का देखने का भी, M2 का पहला वैल्यू क्या है, x, तो x² इंटू dx प्लस, देखो सेकंड EB के लिए कितना लिमिट है, 0 to 1 अगेन, है ना। M2 का सेकंड वैल्यू कितना है, x + 1, तो ये हो जाएगा x + 1 होल स्क्वायर इंटू dx। ओके नेक्स्ट वैल्यू मैं नीचे लिखता हूँ, प्लस देखो थर्ड लिमिट कितना है, 0 to 1 अगेन, है ना। अब थर्ड वैल्यू कितना है M2 का, x + 2, देखो x + 2 होल स्क्वायर इंटू dx प्लस, देखो लास्ट लिमिट कितना है, 0 to 2, ये आ जाएगा 0 to 2। M2 का लास्ट वैल्यू कितना है, x + 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर इंटू dx बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, है ना। मैं 1/EI को छोड़ो, बाकी का सब वैल्यू कैल्शियम में डालो, यहाँ से तुम लोग को लिमिट्स निकालना है।
कैल्सी में डायरेक्टली आता है लिमिट, है ना। तो ये पूरा वैल्यू डालने के बाद F22 का वैल्यू आपको मिल जाएगा अपॉन EI के फॉर्म में। देखो F22 का वैल्यू कितना आ गया, F22 का वैल्यू मिल गया हम लोग को 41.67, कितना आ गया 41.67 अपॉन EI, है ना। ये EI एज इट इज कांस्टेंट आ जाएगा, है ना। अब ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 41.67 बराबर। अब बचा हमारा F21 और F12। देखो अब F21 और F12 की वैल्यू क्या होती है, सेम वैल्यू होती है, एक ही वैल्यू रहेगी दोनों की, है ना। कैसे रहेगी देखो मैं बताता हूं। देखो F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल, देखो अब 12 मतलब M1 इंटू M2, है ना, और 21 मतलब M2 इंटू M1। देखो M1 से M2 को मल्टीप्लाई करो या M2 से M1 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, वही आएगा, है ना। इसके लिए ये दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इसके लिए इनका फॉर्मूला क्या होता है, M1 इंटू M2 अपॉन EI इंटू DX, है ना। F11 मतलब क्या था, M1 इंटू M1 मतलब M1 का स्क्वायर। F22 क्या था, M2 इंटू M2 मतलब M2 का स्क्वायर, है ना। और 12 और 21 क्या है, M1 इंटू M2, सिंपल। ओके, तो इस तरह से इसको याद रखने का। 1/EI यहाँ पे भी कॉमन निकालना है। देखो अभी कैसे कंप्लीट करना है मैं बताता हूँ। सब में पहला लिमिट क्या है, 0 to 1, C सेक्शन 0 to 1। अब देखो M1 का पहला वैल्यू क्या है, 0, M2 का पहला वैल्यू क्या है, X। तो देखो 0 इंटू X इंटू DX प्लस, देखो दूसरा वाला सेक्शन क्या है, लिमिट क्या है हमारा, 0 to 1 अगेन। अब देखो M1 का पहला वाला वैल्यू क्या है, 0 इंटू M2 का दूसरा पहला वाला सेकंड वाला वैल्यू क्या है, X प्लस 1, है ना। देखो 0 इंटू X प्लस 1 इंटू DX। अब देखो थर्ड वाला वैल्यू मैं इधर नीचे लिखता हूँ, प्लस अगेन लिमिट कितना है, थर्ड वाला लिमिट कितना है, 0 to 1। अब देखो M1 का पहला वाला वैल्यू क्या है, X इंटू इसका वैल्यू क्या है, M2 का वैल्यू कितना है, थर्ड सेक्शन में इसका X था, थर्ड सेक्शन में इसका कितना है, X प्लस 2। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन में इंटू क्या आ जाएगा, DX प्लस, देखो अब देखो लिमिट कितना है DA का, लास्ट लिमिट कितना है, 0 to 2। देखो M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू है X प्लस 1 और M2 का वैल्यू कितना है, M2 का वैल्यू है X प्लस 3 इंटू DX, है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब ये पूरा वैल्यू आपको कैल्सी में डालना है। तो यहां से हम लोग को F12 इज इक्वल टू F21 इज इक्वल टू का वैल्यू हमारा मिल जाएगा। देखो कितना आ गया वैल्यू, इट इज 18, है ना। तो 18 अपॉन EI, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 18, है ना। ये मिल गया हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स, जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, है ना। अब इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स भी फाइंड आउट करना है ना। अब डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स क्या होता है और कैसे फाइंड आउट करना है, मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स होता है हमारा डेल्टा L, है ना। डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स मतलब क्या है हमारा, डेल्टा L हम लोग को निकालना है ना। डेल्टा L मतलब क्या होता है, डेल्टा L में क्या क्या आएगा, डेल्टा में कितने कोऑर्डिनेट है हमारे पास, 2 कोऑर्डिनेट है ना, 2 कोऑर्डिनेट अननोन निकले थे यहाँ से हमारे, है ना। तो 2 कोऑर्डिनेट मतलब डेल्टा L में क्या क्या निकालना है हम लोग को यहाँ पे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 बोलो, डेल्टा L1 डेल्टा L2 बोलो, या फिर डो 1 और डो 2 भी बोल सकते हैं हम इसको डायरेक्टली। डो L इज इक्वल टू क्या होगा, डो 1 एंड डो 2 के वैल्यू हम लोग को यहाँ से क्या करना है, फाइंड आउट करना है ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे देखो मैं बताता हूँ, है ना। डिस्प्लेसमेंट मैट्रिक्स बनाने के लिए अभी देखो डो 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डो 1 का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, लिमिट लगा दो 0 to L। ओके, अब डो 1 मतलब क्या रहेगा, ये कैपिटल M इंटू M1, है ना। अब देखो यहाँ पे कैपिटल M कांस्टेंट होता है, डो 1 मतलब कैपिटल M से M1 को मल्टीप्लाई करो, है ना। और डो 2 मतलब क्या है, कैपिटल M से M3 को मल्टीप्लाई करो, है ना। और डो 3 क्या रहेगा, अगर M3 रहेगा तो डो 3 आएगा ना, डो 3 क्या रहेगा, कैपिटल M से M3 को मल्टीप्लाई करो, है ना। अभी क्या है, डो 1 है तो इसका मीनिंग क्या है, कैपिटल M से M1, कैपिटल M इंटू M1 इंटू DX अपॉन EI। ओके, अभी देखो अभी सेम हम लोग को इसी कैलकुलेशन करना है। देखो पहले क्या आएगा, 1 अपॉन EI, कॉमन निकाल लो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो। पहला लिमिट क्या है, 0 to 1, देखो 0 to 1, पहला वैल्यू कैपिटल M का पहला वैल्यू क्या है, 0 है, M1 का पहला वैल्यू भी 0 है, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू DX
प्लस देखो सेकंड लिमिट क्या है 0 to 1 अगेन 0 to 1 देखो अब कैपिटल एम का फर्स्ट वैल्यू क्या है -30x -30x m1 का पहला सेकंड वैल्यू क्या है 0 है। देखो अब -30x से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 0 है। एक्चुअल में ये दो टर्म नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, है ना, लेकिन तुम लोग को समझ में आना चाहिए इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन में देखो नेक्स्ट वैल्यू नीचे लिखता हूँ प्लस थर्ड लिमिट क्या है 0 to 1। अब देखो कैपिटल एम का वैल्यू कितना है -30 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर। m1 का वैल्यू क्या है, m1 का वैल्यू है इंटू एक्स बराबर इंटू dx प्लस देखो अब वापस लिमिट कितना आएगा 0 to 2, लास्ट लिमिट कितना है 0 to 2। अब देखो ये कैपिटल एम का वैल्यू कितना है, कैपिटल एम का वैल्यू है -24x -30x प्लस 2। ओके, इसको थोड़ा सा मैं इसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ ना, बाहर जा रहा है 0 to 2 प्लस 0 to 2 -24x -30x प्लस 2। ये हो गया सिर्फ m का वैल्यू। अब इंटू m1 का वैल्यू कितना है x प्लस 1 है, तो इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 1 इंटू dx बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। देखो पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, है ना। ये चारों के चार सेक्शन की चारों वैल्यू आ गई, है ना। अब इसको एज इट इज कैल्सियम में पुट कर देना है ना। कैल्सियम में पुट करने के बाद अपने पास यहाँ पे हमको डो 1 की वैल्यू मिल जाएगी। दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ EI, है ना। तो डो 1 का वैल्यू देखते हैं कितना आ गया। डो 1 का वैल्यू मिल गया अपने को -517, है ना। कितना आ गया -517 अपॉन EI, है ना। ये मिल गया हम लोग को डो 1 का वैल्यू। अब ऐसे ही हम लोग को क्या करना है, डो 2 का वैल्यू भी निकालना है। यहाँ पे मैं डो 1 का वैल्यू लिख देता हूं। देखो डो 2 का वैल्यू भी हम लोग को निकालना है। डो 2 के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, सेम, सिर्फ क्या करना है, कैपिटल M से अभी M2 को मल्टीप्लाई करना है ना। देखो डो 2 इज इक्वल टू क्या रहेगा 0 to L कैपिटल M इंटू M2 अपॉन EI इंटू dx। ओके, अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब वापस 1 अपॉन EI हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो। पहला लिमिट क्या है 0 to 1, कैपिटल M का पहला वैल्यू क्या है 0, है ना, इंटू M2 का पहला वैल्यू क्या है x इंटू dx प्लस सेकेंड लिमिट क्या है, सेकेंड लिमिट वापस 0 to 1। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है -30x, M2 की वैल्यू कितनी है सेकेंड वाली इंटू x प्लस 1। ओके, अब थर्ड वैल्यू इधर नीचे ले लेते हैं हम लोग। देखो प्लस, अब देखो लिमिट कितनी है, थर्ड वैल्यू की लिमिट कितनी है 0 to 1, है ना। कैपिटल M की वैल्यू कितनी है -30 इंटू एक्स प्लस 1, ये वाली वैल्यू। M2 की वैल्यू कितनी है x प्लस 2, है ना, तो इंटू क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर। अब प्लस लास्ट वाला लिमिट कितना है 0 to 2, है ना। अब देखो इसकी m की वैल्यू कितनी है, m की बड़ी वैल्यू है -24x -30 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, अब देखो इंटू ये कैपिटल M की वैल्यू होगी, इंटू क्या करना पड़ेगा M2 की वैल्यू करना पड़ेगा। M2 की वैल्यू कितनी है x प्लस 3, है ना, इंटू dx, है ना, बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज। समझ में आया, है ना। ये कैपिटल M की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय M2 की वैल्यू लास्ट वाली, है ना। ये सब वैल्यू पुटअप करना है कैल्सियम में। यहां से डो 2 की वैल्यू हमको मिल जाएगी, है ना। देखो डो 2 की वैल्यू कितनी मिल गई, है ना। मैंने सब कैलकुलेट करके रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तुम लोग को अच्छे से कैलकुलेशन करना है प्रॉपरली। कैलकुलेशन पहले अच्छे से सीख लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। उसके बाद कैलकुलेशन करो। एक बार समझ में आ गया तो बहुत ईजी है। तो कितना आ गया आंसर -1088 अपॉन EI, है ना। कितना आएगा -1088 अपॉन EI है ना। ये वैल्यूज में इधर लिख देता हूं जो हमको काम आने, है ना। अब देखो अब ये डो 1 डो 2 हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगी, यहां से हम लोग को अननोन रिएक्शंस मिल जाएंगे, है ना।
जो दो सपोर्ट्स को हम लोगों ने हटा दिया था, जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आई थी हमारी 2, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ से दो सपोर्ट को हटा दिया था। अब वो जो दो सपोर्ट है, वो दो सपोर्ट के जो रिएक्शंस क्रिएट हो गए ना, यहाँ पे रिएक्शन आरबी आएंगे, यहाँ पे रिएक्शन आरसी आएंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो नहीं आएगा ना, तो डायरेक्ट आरबी और आरसी आएगा। तो आरबी और आरसी की वैल्यू जो है वो हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, है ना। देखो कैसे मिलेगा हम लोग को आरबी आरसी, वो भी देखते हैं। देखो वी हैव फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, P इज इक्वल्स टू डेल्टा इनवर्स, इनमें क्या होता है, डो माइनस डो एल। ये टर्म डो तो हमारा जीरो हो जाएगा, यील्डिंग नहीं है यहाँ पे कोई, तो टर्म डो हमारा जीरो हो जाएगा। सिर्फ डो एल की वैल्यू हम लोग को पता है, डो एल इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, डो 1 अपॉन डो 2, है ना। और P मतलब क्या है, P मतलब जो अननोन रिएक्शंस थे यहाँ पे, है ना। कौन से अननोन रिएक्शन, दो अननोन रिएक्शन जो हमको फाइंड आउट करना है, आरबी और आरसी, है ना। तो इसके लिए P की जगह पे क्या हो जाएगा, P इज नथिंग बट P1 अपॉन P2 इज इक्वल्स टू डेल्टा, क्या है, डेल्टा मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स करना है हम लोग को, है ना। तो ये डेल्टा इनवर्स मैट्रिक्स आ जाएगा, है ना। यील्डिंग नहीं है तो डो जीरो हो जाएगा, माइनस डेल्टा एल के, और डो एल के फॉर्म में क्या आ जाएगा, डो 1 अपॉन डो 2, है ना। डो 1 और डो 2 के वैल्यू जो हम लोगों ने निकाले वो यहाँ पे पुट कर देना, है ना। और ये डेल्टा मैट्रिक्स, ये पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे पुट कर देना है। तो P1 P2 के वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। P1 मतलब क्या, P1 मतलब पहला कोऑर्डिनेट क्या लिया था हम लोग, पहला कोऑर्डिनेट दिया था इसको आरबी को, तो P1 मतलब क्या है, आरबी। और P2 मतलब क्या है, P2 मतलब आरसी। अब P1 P2 दोनों हम लोग को डायरेक्टली मिल जाएगा, मैट्रिक्स में जाके पूरे वैल्यूज पुटअप करना है ना। देखो कैसे पुटअप करना है मैं बताता हूँ। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू, अब डेल्टा मतलब क्या है, पूरा मैट्रिक्स आ जाएगा, देखो 1 अपॉन EI, 1 अपॉन EI को कांस्टेंट रखना है, सिर्फ ये वैल्यू डालना है, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 9 18 41.67, ओके, इनटू यहाँ पे 0 माइनस डेल्टा 1 का वैल्यू कितना है, -517 अपॉन EI डिवाइडेड बाय -1088 अपॉन EI, ओके। अब ये सब मैट्रिक्स प्रॉपर्ली निकाला है। EI को हटा दो, EI यहाँ पे भी मत रखो, यहाँ पे भी मत रखो, यहाँ पे भी मत रखो, है ना। तो EI जो भी आंसर आएगा उसके वो डायरेक्टली हमको आ जाएगी। EI और EI क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे P1 और P2 के वैल्यू यहाँ से हम लोग को मिल जाएंगे ना, मैट्रिक्स में सब वैल्यू डाल दोगे अपना, तो यहाँ पे P1 और P2 का वैल्यू मिल जाएगा। P1 मतलब ही क्या है हमारा, रिएक्शन RB इज इक्वल टू, है ना, कितना आ गया देखते हैं, P1 का वैल्यू 38.4, है ना, 38.4 किलो न्यूटन, ये आ गया हमारा P1। और P2 यानी RC है ना, हाँ, रिएक्शन RC इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 9.52 किलो न्यूटन, ओके। देखो यहां से हम लोग को P1 P2 मिल गया, मतलब RB और RC मिल गया। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, यहाँ पे अभी 4 रिएक्शन बचे, तो चारों भी अननोन हम लोग को फाइंड आउट करना है ना। ये चारों अननोन हम लोगों ने फाइंड आउट किया, मतलब उसका मीनिंग क्या हो जाता है कि हम लोगों ने बीम को एनालाइज कर दिया, है ना। तो यहाँ पे अभी 2 अननोन मिल गए हम लोग को। अब हम लोग को ये और ये दोनों भी अननोन जो रिएक्शन है, ये भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों ने बीम को एनालाइज कर दिया, फिर SFD और BMD निकालना है, तो प्रॉब्लम खत्म, ओके। तो चलो, तो अभी बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, जो हमारा क्या है, अभी ये अननोन रिएक्शंस हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए मैं अभी ये वाले डायग्राम्स यहाँ से हटा देता हूँ, इनका भी काम नहीं है हम लोग, है ना। जो नीचे के डायग्राम्स है इनको हटा देता हूँ, ताकि हम लोग अभी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका फाइंड आउट कर सके नीचे, है ना। देखो अभी यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे हमारे क्या आएंगे, रिएक्शंस आएंगे RB और RC, है ना। चलो, तो अब हम लोग को यहाँ पे RB RC लगा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा RC, ये रिएक्शन RB। देखो RB का वैल्यू कितना आ गया, वैल्यू इसका
38.4 और यहाँ पे आगे रिएक्शन RC है ना, वैल्यू नहीं लिखता हूँ वो गंदा हो जाएगा टाइम। अब हम लोग को ये जो है ना, ये रिएक्शन हमारा RA और ये जो मोमेंट है ये हमारा मोमेंट AMA है ना। देखो अभी ये मोमेंट मैंने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, आप क्लॉकवाइज भी दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कैसा भी दिखा दो। जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग इसको, अगर आंसर पॉजिटिव में आया तो जो डायरेक्शन हम लोगों ने बताया वो सही है, अगर आंसर नेगेटिव में आया तो डायरेक्शन चेंज कर देना, सिंपल है ना, बाकी कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, अभी चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग ये कैलकुलेशन की तरफ। अभी मैट्रिक्स का भी काम खत्म हो गया, इसको भी हटा देता हूं यहां से ना। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ये अननोन रिएक्शंस निकालना है, ये मोमेंट भी निकालना है, आरए भी निकालना है। तो क्या करेंगे, सिंपल हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज करेंगे, सब्मेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव, है ना। अब देखो अपवर्ड फोर्सेस कौन से यहाँ पे आरए आरबी आरसी तीनों अपवर्ड है, और ये दो फोर्स कैसे डाउनवर्ड है ना। तो देखो क्या करेंगे, प्लस आरए प्लस आरबी, आरबी की वैल्यू कितनी है, आरबी की वैल्यू अभी निकाले हम लोगों ने, कितनी है 38.4 प्लस आरसी, आरसी की वैल्यू कितनी है, आरसी की वैल्यू है 9.52 है ना। अब देखो डाउनवर्ड फोर्स है, ये दो डाउनवर्ड फोर्स है ना, तो क्या आ जाएगा -24 माइनस 30 है ना, इज इक्वल टू 0, सभी फोर्सेस आ गए। अब यहां से हम लोग को आरए का वैल्यू मिल जाएगा। देखो आरए का वैल्यू कितना आ गया, आरए का वैल्यू मिल गया हम लोग को 6.08 किलो न्यूटन है ना, ये मिल गया हम लोग को आरए 6.08, और ये है हमारा 38.4, और आरसी कितना आ गया, आरसी हमारा 9.52। ओके, तो अब ये एक अननोन मिल गया, अब एक बचा हमारा मोमेंट है ना। तो मोमेंट के लिए क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या करते हैं हम लोग, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्या कंसिडरेशन है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। ए से मोमेंट लेंगे, समय पहले फिक्सेड मोमेंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, क्या लिख देंगे यहाँ पे -ma है ना। ये आ रहे तो पॉइंट में से पास हो रहा है, इसका मोमेंट 0 हो गया। अभी देखो ये 24 कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा +24 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका ए से 2, देन आरबी कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो -आरबी, आरबी की वैल्यू लिख दो 38.4, डिस्टेंस कितना है यहाँ से 2 + 1 3, देखो 3 हो गया। अब नेक्स्ट वाला फोर्स कौन सा है हमारा 30, कैसा है डाउनवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज है ना, तो प्लस देखो 30 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, देखो 2 + 2 कितना हो गया 4 है ना, इंटू 4। अब देखो लास्ट वाला फोर्स बचा हमारा आरसी, कैसे घूम रहा है अपवर्ड फोर्स है, कैसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज है ना, देखो माइनस आरसी की वैल्यू लिख देंगे हम 9.52 इंटू डिस्टेंस कितना है 3 + 2 5 इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये बन गया इक्वेशन हमारा। यहां से भी हम लोग को एम ए का वैल्यू मिल जाएगा, देखो मोमेंट एट पॉइंट ए का वैल्यू मिल जाएगा, मोमेंट एट पॉइंट ए कितना आ गया 5.2 है ना, देखो कितना आ गया 5.2 किलो न्यूटन मीटर, और ये कैसे आ गया पॉजिटिव में आया है ना, आंसर पॉजिटिव में आया मतलब जो डायरेक्शन बताया वो सही है, चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आंसर नेगेटिव में आता तो हम लोग डायरेक्शन इसका चेंज कर देते थे है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज बताया तो इसको क्लॉकवाइज कर देते थे, बराबर। अब एम ए का वैल्यू भी मिल गया हम लोग को है ना, कितना मिल गया ये 5.2 किलो न्यूटन मीटर, बराबर। चारों अननोन मिल गए, मतलब हम क्या हो गया अभी तक एनालाइज द बीम है ना, बीम को अभी हम लोगों ने क्या कर दिया एनालिसिस ऑफ बीम हो गया है ना। अब हम लोग को प्रॉब्लम में और क्या पूछा है, एसएफडी और नेट बीएम निकालो बोला है ना। तो शेयर फोर्स डायग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी निकालने के लिए। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए क्या करेंगे, सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, ये रहेगी हमारी न्यूट्रल लाइन, ये 0 0 की लाइन है ना। पॉइंट्स को लोकेट कर दो, पॉइंट ए है, दिस इज आवर पॉइंट डी, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट ई, और ये पॉइंट है सी है ना। देखो एसएफडी बीएमडी को अच्छे से समझना है तो सॉम के जो प्रॉब्लम्स एसएफडी बीएमडी के मैंने सॉल्व किया है वो देख लेना है ना, लिंक में मैं डाल देता हूँ, तो उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अभी देखो ए पॉइंट पे शेयर फोर्स कैलकुलेशन, एसएफ कैलकुलेशन के लिए क्या कंसीडरेशन होता है, सिंपल वाला कंसीडरेशन है, अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। अब तो यहाँ पे देखो सिर्फ फोर्सेस आएंगे, मोमेंट नहीं आएगा कैलकुलेशन में। ओके, तो ए पॉइंट पे कौन सा वाला फोर्स है, देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट ए इज इक्वल टू, है ना, आर ए फोर्स है अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब कैसे लेंगे, पॉजिटिव, तो क्या आएगा प्लस 6.08 किलो न्यूटन, है ना। प्लस मतलब डायग्राम क्या होगी, प्लस मतलब डायग्राम ऊपर बढ़ेगी, माइनस मतलब डायग्राम नीचे आएगी। ओके, तो प्लस आ रहे हैं 6.08 प्लस में आया तो डायग्राम ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे। अब देखो ए टू डी में यूडीएल है क्या, नहीं है, यूडीएल नहीं है मतलब डायग्राम क्या होगी, स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ पे, यूडीएल रहता तो क्रॉस लाइन जाती थी। okay? ये वैल्यू है हमारी 6.08 किलो न्यूटन प्लस। ओके, अब देखो शेयर फोर्स एट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, डी, तो पहले जो आंसर आया वो लिख दो, कितना है 6.08। ओके, अब देखो डी पॉइंट पे क्या फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है 24 का। डाउनवर्ड फोर्स कैसे लेंगे, माइनस में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -24। देखो 6.08 माइनस 24 कितना आ गया आंसर, -17.98 है ना, -17.98। अब माइनस मतलब क्या होगा, डायग्राम नीचे आ जाएगी, है ना, तो डायग्राम यहां से क्या हो जाएगी, सीधा नीचे आ जाएगी, नीचे बढ़ेगी 17.98। अब देखो डी टू बी में यूडीएल है क्या, नहीं है, एक्चुअली यूडीएल है ही नहीं पूरे बीम में, है ना, तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन आएंगे सब। ये आ गया हमारा 17.98। ओके, अब देखो, अब एसएफ शेयर फोर्स, अगला पॉइंट कौन सा है, डी के बाद, डी के बाद पॉइंट आता है बी, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी, क्या करना है, जो आंसर आया वो लिख दो एज इट इज, -17.98। अब बी पे क्या है, बी पे आरबी रिएक्शन है, अपवर्ड है, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +38.4, तो आंसर क्या आएगा, आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा, है ना, तो कितना आ गया आंसर 28.48, कितना आ गया 28.48 किलो न्यूटन, प्लस में आया, प्लस में आया मतलब क्या होगा, डायग्राम वापस ऊपर बढ़ जाएगी। यहाँ पे यूडीएल नहीं है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बी टू ई में कोई यूडीएल नहीं है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, वैल्यू कितनी है 28.48 बराबर। अब ई पॉइंट है ना, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, ई पॉइंट है, तो क्या करेंगे, जो आंसर है वो पहले लिख दो 28.48। अब ई पॉइंट पे कौन सा फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स है 30 का, तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होते हैं, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा -30, है ना, तो आंसर आ जाएगा माइनस में। देखो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 9.52, 28.4, आंसर आ गया हमारा 9.52। एक मिनट कैलकुलेशन रॉन्ग हुआ है कुछ, 30, ये वाला गलत हुआ है कुछ लगता है, 38.4 - 17.98, 20.42 है ये 20 है, ये 20.42 है, 20.42 है ना, ये वाली वैल्यू 20.42 है, ये वाला वैल्यू 20.42 है, तो 20.42 आएगा यहाँ पे। देखो ये 20.42 में से क्या करना है, 30 माइनस कर देना है, तो आंसर कितना आएगा 9.52 किलोमीटर, है ना। अब देखो 9.52 किलोमीटर वो भी कैसा आ गया, माइनस में, है ना, -9.52 किलोमीटर। अब माइनस आंसर आया मतलब डायग्राम क्या आएगी, नीचे आ जाएगी, है ना, तो यहां से डायरेक्टली ये डायग्राम सीधा नीचे आ जाएगी, है ना, 9.52 पे, और स्ट्रेट लाइन चली जाएगी क्योंकि यूडीएल नहीं है बीच में, दिस इज 9.52। अब देखो लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है, एट पॉइंट सी, शेयर फोर्स एट पॉइंट सी, जो आंसर आया पहले लिख दो, कितना है -9.52, और सी पॉइंट पे अपवर्ड फोर्स है 9.52, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, तो क्या आएगा यहाँ पे +9.52, तो आंसर क्या आ गया 0 मतलब डायग्राम वापस से जाके यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगी ना, ये माइनस ये प्लस। ओके, तो ये बन गई हमारी शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, ये बन गया हमारा, क्या बन गया, शेयर फोर्स डायग्राम बन गया बराबर। अब जैसे शेयर फोर्स डायग्राम बन गया, अब हम लोग को क्या करना है, नेट बीएम डायग्राम बनाना है ना।
अब नेट बीएम डायग्राम के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, देखो मैं बताता हूँ। नेट बीएम डायग्राम के लिए हम लोग को दो तरह से मोमेंट निकालना होता है ना। दो तरह से मोमेंट मतलब क्या कि देखो यहाँ पे फिक्स एंड है, ये ए पॉइंट फिक्स है, बी पॉइंट पे सपोर्ट था, रोल हिंज सपोर्ट है, सी पॉइंट पे भी हिंज सपोर्ट है। तो बी सी और ए ये तीनों पे भी क्या होगा, तीनों पे भी एंड मोमेंट आएगा, फिक्स एंड मोमेंट आएगा, है ना। और जो इंटरमीडिएट पॉइंट है, अगर अपन स्पैन ए बी को कंसिडर करेंगे तो स्पैन ए बी पे ये 24 का पॉइंट लोड है और स्पैन बीसी पे ये 30 का पॉइंट लोड है ना। तो पॉइंट लोड की वजह से, है ना, इंटरमीडिएट पॉइंट लोड की वजह से अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी और फिक्स एंड मोमेंट्स की वजह से अलग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी, है ना। तो ऐसे दो टाइप के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेंगे और दोनों को इकट्ठा कर देंगे हम लोग तो वो नेट बीएम बनेगी, है ना। तो पहले मैं क्या करता हूं, दोनों अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वो इधर स्पेस नहीं है अपने पास, है ना। तो मैं पहला जो नेट बीएम डायग्राम है वो इधर बनाऊंगा। ओके, यहाँ पे मैं पॉइंट लोकेट कर दे, ये पॉइंट ए है हमारा, पॉइंट डी है, इधर ही बनाएंगे डायग्राम, ठीक है, यहाँ पे ही बनाएंगे, एक एक से बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। ये वाला पॉइंट हमारा ए है, दिस इज पॉइंट डी, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ई है और ये वाला पॉइंट है हमारा सी। ओके, अब देखो, अब यहाँ पे ये वाली कौन सी रहेगी हमारी, फिक्सेड मोमेंट, है ना। फिक्सेड मोमेंट की बीएम डायग्राम बनाएंगे हम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अभी देखो बीएम कैलकुलेशंस, बीएम कैलकुलेशन में क्या होता है, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, है ना। और क्या होता है यहाँ पे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। अभी देखो फिक्सेड मोमेंट, ए पॉइंट पे कितना मोमेंट है, ए पॉइंट पे डायरेक्टली फिक्सेड मोमेंट आपको पता है कितना है, 5.2 है ना। और वो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज मतलब नेगेटिव। अब ये डायग्राम में क्या होता है, ये डायग्राम में नेगेटिव मतलब डायग्राम ऊपर आएंगे, फिक्सेड मोमेंट की जो भी डायग्राम रहेगी, नेगेटिव वैल्यू क्या होगी, ऊपर आएंगे और पॉजिटिव वैल्यू नीचे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज 5.2 मतलब -5.2, तो ये वैल्यू बताएंगे हम लोग ऊपर, यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया हमारा 5.2 किलो न्यूटन मीटर। ये है मोमेंट एट पॉइंट ए। अब वापस सपोर्ट कहाँ पे है, बी पे सपोर्ट है और सी तो कॉर्नर है, कॉर्नर पॉइंट का सपोर्ट पे मोमेंट क्या होता है, 0। तो मोमेंट एट पॉइंट सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब बचा मोमेंट एट पॉइंट बी। देखो अब मोमेंट एट पॉइंट बी हम लोग को निकालना पड़ेगा। मोमेंट एट पॉइंट बी निकालने के लिए बी के राइट में देखेंगे हम लोग, बी के राइट में देखो कैसे फोर्स है, कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब -9.52 इंटू डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर। उसके बाद ये क्लॉकवाइज है ना, 30 क्या आ जाएगा, +30 इंटू 1, है ना, +30 इंटू 1 मिनट। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट के राइट साइड के फोर्सेस देख रहे हैं ना। तो बी पॉइंट के राइट साइड के फोर्सेस देखें तो कंसिडरेशन हमारा चेंज हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएंगे और क्लॉकवाइज नेगेटिव आएंगे, है ना। या फिर सिंपल बी के लेफ्ट के फोर्सेस देखो, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, जो हमारा कंसिडरेशन है वही रहेगा। तो बी के हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट के देखते हैं। बी के लेफ्ट में पहला मोमेंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा -5.2, है ना। अब इसके लेफ्ट में क्या ये आर है, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव 6.08 इंटू, देखो यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, 1 + 2 3। ओके, और ये वाला फोर्स डाउनवर्ड है, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज मतलब -24 इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, 1, है ना। तो यहां से हम लोग को मोमेंट एट पॉइंट बी मिल जाएगा। देखो राइट साइड के फोर्सेस भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन राइट साइड के देखेंगे तो क्या होगा, क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और लेफ्ट के देखेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा। दोनों का भी आंसर सेम ही आता है। ओके, देखो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया हमारा माइनस में -10.96, दिस इज -10.96 किलो न्यूटन मीटर बराबर। ये मिल गया मोमेंट एट पॉइंट बी। तो मोमेंट एट पॉइंट बी हमारा -10.96 आ गया, तो ये यहाँ पे बता देंगे, है ना। ये इसको इससे ज्वाइंट कर दो डायरेक्टली, है ना। यूडीएल नहीं है तो कर्व नहीं आएगा, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइंट करेंगे। सी का मोमेंट क्या है, सी का मोमेंट है 0, है ना। यहाँ पे देखो मोमेंट एट पॉइंट बी कितना आ गया, 10.96, और ये मोमेंट एट पॉइंट ए कितना है, मोमेंट एट पॉइंट ए है 5.2। ओके, देखो फिक्स एंड मोमेंट आ गए हमारे, है ना। ये पूरी डायग्राम नेगेटिव है ना।
अब ये एक डायग्राम मिल गई हम लोग को। अब दूसरी वाली जो डायग्राम रहेगी वो कैसी रहेगी, वहां पे क्या रहेगा, ये जो स्पैन ए बी को हम लोग अलग कंसिडर करेंगे, स्पैन बीसी को हम लोग अलग कंसिडर करेंगे, क्योंकि बीच में सपोर्ट है ना, बी पे सपोर्ट है, तो एबीसी पूरा बीम नहीं कंसिडर कर सकते ना। तो अब ए बी को सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करना है। देखो अब क्या करना है, यहाँ पे और एक डायग्राम बना देंगे हम लोग। अब ये लोडिंग का डायग्राम रहेगा, है ना, ये फिक्सेड मोमेंट का डायग्राम था, ये लोडिंग का डायग्राम है। अभी देखो ये बी सी और ए। अब क्या करना है, अब आप लोगों को सिंपल क्या करना है, स्पैन ए बी को अलग कंसिडर करना है, सिर्फ स्पैन ए बी को कंसिडर करो और इसको सिंपली सपोर्टेड बीम कंसिडर करना है। जब सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी को देखो सिर्फ, तो क्या रहेगा, ए और बी दो सपोर्ट पॉइंट है, तो मोमेंट एट पॉइंट ए क्या हो जाएगा 0 और मोमेंट एट पॉइंट बी भी क्या हो जाएगा 0। सिर्फ बीच में कौन सा पॉइंट बचा, फिर डी पॉइंट बचा है बीच में, है ना। अब सिर्फ हमको मोमेंट एट पॉइंट डी निकालना है ना। अब मोमेंट एट पॉइंट डी निकालने के लिए क्या करेंगे, डी के राइट के फोर्स देखो कैसे, डी के राइट में क्या है, आरबी है ना, तो आरबी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देखो अभी लोडिंग निकालने के, देखो मोमेंट एट अंडर पॉइंट लोड का मोमेंट एट पॉइंट डी निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, डब्ल्यू ए बी बाय एल, है ना, या फिर डायरेक्टली मोमेंट भी ले सकते हैं। देखो मोमेंट एट पॉइंट डी निकालने के लिए ऐसे भी कर सकते हो तुम, आरबी कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो 38.4 इंटू 1, है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा हम लोग को देखो मोमेंट एट पॉइंट बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डब्ल्यू ए बी अपॉन एल, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, क्योंकि ये पॉइंट लोड है, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शन जो आए वाले आर बी और आर ए, ये कैसे आए वाले, ये इसको फिक्स, यहाँ पे सपोर्ट फिक्स है और ये पूरा कंटिन्यूअस बीम कंसीडर करके निकालने वाले, है ना। लेकिन हम लोग अभी क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम लोग अभी कंसीडर कर रहे हैं कि सिर्फ ए बी अलग स्पैन है और वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो हम लोग ये वाला जो आर ए आर बी के रिएक्शन है इसको कंसीडर नहीं कर सकते वहां पे, है ना। इसके लिए उस तरह से पॉइंट लोड नहीं निकलता, हमको फॉर्मूले थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। तो W क्या है, W मतलब पॉइंट लोड कितना है 24, A मतलब क्या रहेगा, A मतलब ये, B मतलब ये डिस्टेंस और L मतलब ये पूरा वाला डिस्टेंस, है ना। तो A कितना है, A हमारा सपोज 2 और B कितना है 1 अपॉन L कितना है, L मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है 3, है ना। तो यहां से मोमेंट एट पॉइंट D मिल जाएगा अंडर पॉइंट लोड, है ना। तो मोमेंट एट पॉइंट D की वैल्यू कितनी आ गई, मोमेंट एट पॉइंट D की वैल्यू मिल गई हम लोग को 16, है ना। तो ये वाली वैल्यू मिल गई हम लोग को 16 किलो न्यूटन मीटर। ओके, अब ऐसे ही क्या करना है स्पैन बीसी के लिए, देखो अब ये 16 आ गई ना, तो यहाँ पे देखो ये 16 आ गई, तो यहाँ पे किधर ये मोमेंट रहेगा 16 और ये देखो A का मोमेंट 0, B का मोमेंट 0, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। और यहाँ की वैल्यू कितनी रहेगी, मोमेंट एट पॉइंट D इज 16। अब ऐसे ही क्या करना है, मोमेंट एट पॉइंट B 0, मोमेंट एट पॉइंट C भी क्या रहेगा 0, क्योंकि ये BC स्पैन को हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर कर रहे हैं और यहाँ पे पॉइंट लोड है 30 किलोटन का। तो अंडर पॉइंट लोड, मोमेंट अंडर पॉइंट लोड निकालना है अपने को, ME निकालना है, तो वापस यही फॉर्मूला आएगा WA इंटू बी अपॉन एल। देखो W कितना, अब यहाँ पे W कितना है 30 है, 30 इंटू A कितना, A मतलब ये डिस्टेंस 1 मीटर है, B भी कितना है 1 मीटर है ना। तो 1 इंटू 1 अपॉन L मतलब कितना आएगा ये 2 मीटर, टोटल स्पैन डिस्टेंस कितना है 2, तो डिवाइड बाय 2, देखो 30/2 क्या आ जाएगा 15। देखो मोमेंट एट पॉइंट E कितना आ गया हमारा 15 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो अब यहाँ पे E पॉइंट पे हम लोग पॉइंट लोड बताएंगे, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी ट्राइंगल आएगा और इधर भी क्या आ जाएगा, ये भी ट्राइंगल आ जाएगा। मोमेंट एट पॉइंट E आ जाएगा हमारा 15 किलो न्यूटन मीटर। ये पॉजिटिव है डायग्राम, ये भी पॉजिटिव डायग्राम है ना। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनी, ये किसकी वजह से बनी, अंडर द लोडिंग, है ना। ये AB को सिंपली सपोर्टेड स्पैन कंसीडर किया और ये लोड को हम लोग ने लेके डायग्राम बना, है ना। और यहाँ पे भी BC को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर किया और ये लोड को लेके डायग्राम बना। और ये वाली डायग्राम कैसी है, ये सिर्फ फिक्सेड मोमेंट की डायग्राम है। ये जो फिक्स, यहाँ पे एक फिक्स एंड था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सिर्फ सपोर्ट को लेके हम लोगों ने ये डायग्राम बनाया, है ना। अब नेट बीएम डायग्राम मतलब क्या होता है, नेट बीएम डायग्राम मतलब ये दोनों को इकट्ठा कर दो, है ना। अब दोनों को इकट्ठा कर दो मतलब क्या है कि ये डायग्राम को उठा के इसके अंदर बिठा दो, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो मोमेंट एट पॉइंट D कितना है, मोमेंट एट पॉइंट D है
सपोज अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इसको इसमें मैं डाल रहा हूँ डायग्राम, यहाँ पे इसमें ही मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे आएगा मोमेंट एट पॉइंट डी, कितना है 16, यहाँ पे आएगा 16। मोमेंट एट पॉइंट बी कितना है 0 है, तो ये डायग्राम ये बी पे 0 बता दो। अब देखो मोमेंट एट पॉइंट ई कितना है, मोमेंट एट पॉइंट ई है 15, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दो, इसको ज्वाइंट कर दो। और मोमेंट एट पॉइंट सी तो 0 ही है, यहाँ पे मोमेंट एट पॉइंट ई की वैल्यू बता दो 15 किलो न्यूटन मीटर। तो अब ये जो बन गई है ना, ये दोनों डायग्राम को इकट्ठा मैंने डाल दिया, तो ये डायग्राम जो बनी इसको क्या बोलेंगे, ये है नेट बीएम डायग्राम, है ना। ये वाली जो डायग्राम बनी हमारी नेट बीएम डायग्राम है ना। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है हमारा, है ना। अब देखो ये पूरा का नीचे का पूरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया ना। तो ये जो डायग्राम बना ये नेट बीएम डायग्राम बना हमारा, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने डी पॉइंट का मोमेंट निकालने के लिए हमारा बीएम कैलकुलेशन जैसा क्यों नहीं किया रिएक्शन लेके, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये दोनों वो पूरे बीम के लिए है ना, सिर्फ ए बी स्पैन के लिए नहीं है ना। तो इसके लिए सिर्फ इसके लिए हम लोग फॉर्मूला थ्रू गए, WAB/L WAB/L किया। ओके, तो समझ में आया प्रॉब्लम। देखो लेंथी प्रॉब्लम है, अच्छे से देखो, एक बार नहीं 2 बार देखो अच्छे से और प्रैक्टिस करो तो समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोग लेंगे तो उसमें और आइडिया क्लियर होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।